ये कहानी एक शिष्य वो उसके गुरु की है। एक बार की बात है, एक गुरु का एक मेधावी शिष्य था जिसे पेंटिंग बनाने का शौक था। वह हमेशा बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाया करता था, पर उसे अपने काम से संतुष्टि नहीं होती थी। वह पेंटिंग बनाने के बाद हर बार एक ही बात सोचता था कि पेंटिंग में कुछ कमी है, जबकि उसकी पेंटिंग में कोई कमी नहीं होती थी। एक दिन उसने एक चिड़िया की ऐसी पेंटिंग बनाने के बारे में सोचा जो बहुत सुंदर हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। उसने कई दिन मेहनत कर एक सुंदर चिड़िया की पेंटिंग बनाई। पेंटिंग को देखकर वह सोचने लगा कि इस पेंटिंग को मैं किसको दिखाऊं जिससे मुझे यह पता चल सके कि यह पेंटिंग कैसी बनी है। बहुत सोच विचार के बाद उसे अपने गुरु का ध्यान आया और उसने मन ही मन सोचा, इस बात का पता करने के लिए मेरे गुरुजी से अच्छा कौन हो सकता है। और वह उस पेंटिंग को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। उसके गुरुजी ने उस पेंटिंग को देखा और कहा, यह पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है और इसमें कोई भी त्रुटि बाकी नहीं रह गई है। शिष्य ने अपनी आदत से मजबूर होकर गुरु से पूछा, गुरुजी क्या अब भी इसमें कोई त्रुटि है? गुरुजी तुरंत समझ गए और उसकी इस आदत को सुधारने के लिए गुरुजी ने उस शिष्य को कहा, इस पेंटिंग को रेलवे स्टेशन पर टांग के आओ और पेंटिंग ऊपर यह लिख देना कि इसमें कहाँ कहाँ गलती है, निशान लगाओ। शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने पेंटिंग को रेलवे स्टेशन पर टांग दिया। अब वह शाम होने का इंतजार करने लगा। जब वह शाम होने पर अपनी पेंटिंग को देखता है तो उस पर सभी जगह निशान ही निशान थे। अब वह सोचता है कि इसमें इतनी सारी कमी थी और वह दुखी मन से पेंटिंग को साथ लेकर गुरुजी के पास आ जाता है। अब गुरुजी अपने शिष्य को फिर से सेम टू सेम पेंटिंग बनाने को कहते हैं और उसे कहते हैं कि इस बार पेंटिंग के ऊपर लिखना, इसमें जो कमी है उसमें सुधार करें। शिष्य ने ऐसा ही किया। इस बार जब वह शाम को अपनी पेंटिंग देखता है तो उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। अब वह समझ चुका था कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। वह अपनी पेंटिंग को लेकर अपने गुरु के पास चला जाता है। गुरुजी उसे कहते हैं, बेटा आपकी गलती को तो सब गिनवा देंगे पर उसे सुधारने में मदद कोई नहीं करेगा। हमें अपनी गलत आदतों को खुद ही सही करना होगा। और दूसरी बात, अगर हमने पूरे मन से कोई कार्य किया हो तो खुद पर विश्वास रखो कि कार्य सही होगा। अब शिष्य गुरुजी को धन्यवाद बोलता है। वह गुरुजी से सीख लेकर सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है।